ये आदमी रो रहा है, लेकिन कुछ सालों पहले इससे इस दुनिया में सबसे दयालु माना जाता था। उसका एक ही मकसद था, इंसानों की जिंदगी में खुशी लाना, चाहे इसके लिए उसे खुद कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। उसने इंसानों के सारे दुख, दर्द और बदकिस्मती अपने भीतर समेट लिए। वक्त के साथ अनगिनत लोगों की जिंदगियां बेहतर होती गयी। लोग उसे एक देवदूत की तरह देखने लगे, एक ऐसा रक्षक जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। लेकिन जितना ज्यादा वो दूसरों की बदकिस्मती को अपने भीतर खींचता गया, उतना ही उसका शरीर और आत्मा टूटने लगे। हर रात वो दर्द से तड़पता, फिर भी एक सोच उसके दिल में कायम रही, अगर लोग खुश हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सालों बाद वो दोबारा उस गांव लौटा जहाँ कभी उसने कई लोगों की किस्मत बदली थी, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे अंदर से हिला दिया। इंसान अब बिना दुख के जी तो रहे थे, लेकिन वो जिंदगी की कदर करना भूल चुके थे। दिन रात बस ऐशो आराम, मस्ती और खुदगर्जी में डूबे थे। तभी एक आदमी गलती से उससे टकरा गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो चेहरा जाना पहचाना लगा, वही बच्चा जिसे सालों पहले उसने बचाया था। मगर उस आदमी ने न सिर्फ उसे अनदेखा किया, बल्कि नफरत से उसकी तरफ थूका और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो पल उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। जिसे बचाने के लिए मैंने सब कुछ झेला, आज वही मुझसे नफरत कर रहा है। उसके अंदर दबी हुई सारी तकलीफ और नकारात्मकता एक साथ बाहर आने लगी। उसका शांत और सरल स्वभाव अब अंधकार में बदलने लगा था। और तभी एक और घटना ने उसका ध्यान खींचा। एक ग्रुप गुजर रहा था, बिल्कुल गरीब, फटेहाल, कमजोर, लेकिन उनके चेहरों पर थी एक अलग सी शांति और सच्ची मुस्कान। वो हैरान रह गया, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने खुश कैसे हैं? और जिनके लिए मैंने सब किया, वो अब भी परेशान क्यों हैं? उसने उस ग्रुप के लीडर को रोका और सवाल किया, मैंने लोगों की सारी बदकिस्मती अपने अंदर खींच ली, फिर भी वे खुश नहीं हो पाए, लेकिन तुम सब इतनी गरीबी में भी इतने शांत और संतुष्ट क्यों लगते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि सच्चा सुख कोई और नहीं दे सकता। जब हम अपने दम पर कुछ पाते हैं, तभी वो असली खुशी होती है। वो जवाब सुनकर वो चुप रह गया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका त्याग लोगों को मजबूत नहीं, बल्कि और भी निर्भर बना रहा था। वो नदी के किनारे गया, खुद को आईने में देखा। एक ऐसा चेहरा जो अब न इंसान जैसा रहा, न देवता जैसा। अंदर का सारा अंधकार उसके रूप में उतर आया था। अब वो बस दुखों का प्रतीक बन गया था, एक विनाशकारी शक्ति। उसने इंसानों को सजा देना शुरू किया। जिस मानवता के लिए उसने खुद को मिटाया था, अब वही उसका शिकार बनने लगी। लेकिन तभी एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। उस पल ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसे याद आया, इंसानियत अभी भी जिंदा है, सब खत्म नहीं हुआ। उसने खुद को रोका और फिर एक आखिरी फैसला लिया, अपने भीतर के अंधकार को टुकड़ों में बांटने का। उसने अपने शरीर को 7 हिस्सों में बांट दिया। हर एक हिस्से ने एक बुरी भावना को अपने अंदर कैद किया, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, घमंड और धोखा। और इस तरह जन्म हुआ 7 दुखहरण अवतारों का, जो इंसानों को ये सिखाने आए कि सच्चा सुख त्याग में नहीं, आत्मनिर्भरता और सच्ची समझ में है।